हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? दोस्तों, मैं आपका गुरु किप्स वर्चुअल के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं पास्ट पेपर एमडी कैट सीरीज में जो पोर्शन है दैट इज इंग्लिश। और इंग्लिश का कौन सी हम यूनिवर्सिटी की बात करेंगे? वो है दोस्तों के है। के। अरे दोस्तों, घबराइए नहीं, के स्टैंड्स फॉर खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पिशावर। तो आज हम अपने तमाम पठान भाइयों से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो इंग्लिश की डिस्कशन है, जो कि जैसे यूएचएस है और बाकी यूनिवर्सिटीज का सेम सिलेबस, सेम ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिएगा। मैं हूं आपका गुरु, किस वर्चुअल प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं। ये लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन 1 इंग्लिश का, जो एमडी कैट का पेपर है उसमें दोस्तों 163 ऑर्डर नंबर पे आता है। ये लीजिए, इन द सेंटेंस जॉगिंग एवरी मॉर्निंग इंप्रूव्स माय मूड। बिल्कुल ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इससे भी मेरा मूड अच्छा हो रहा है। व्हाट रोल डज द जेरंड फ्रेज प्ले? अब बात क्या है जेरंड फ्रेज की? जेरंड क्या होता है? जो आईएनजी से शुरू हो। क्या हमेशा ऐसा है? नहीं दोस्तों, हमेशा ऐसा नहीं है। देखिए कैसे, जब भी किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी का एडिशन कर दें, जैसा कि ये पेंट से आपने इसको बना दिया पेंटिंग। अब इंडिविजुअल पेंटिंग को आप जनाब मोहतरम जेरंड नहीं कह सकते। जब ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में आएगा, तो दोस्तों ये जेरंड होगा। जब ये किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ आए, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज बीन, किसी भी वर्ब के साथ आए, एक्शन वर्ड को शो करे, तो दोस्तों इसको हम फिर पार्टिसिपल कहेंगे और फर्दर इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। ये बात याद रखें। हम बात कर रहे हैं फ्रेज की। फ्रेज कौन सा? जेरंड। बात सुनिए, फ्रेज क्या होता है? ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसकी सेंस कंप्लीट ना हो। दोस्तों, जॉगिंग एवरी मॉर्निंग, ये देखें, ये वर्ब है। वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। एग्जैक्टली तो दोस्तों पहले इसके ऑप्शंस देखिए। ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो वर्ब्स के शुरू में आ रहा है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? नहीं। वर्ब के बाद आना चाहिए? ये भी नहीं है। प्रेडिकेट नाउन है? प्रेडिकेट नाउन सब्जेक्ट के बाद वाला सारा हिस्सा प्रेडिकेट है? ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो क्या बचा? एग्जैक्टली डेल्टा, राइट आंसर। बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है वो भी बताएं। डेल्टा ऑप्शन राइट क्यों है, कैसे है, वो भी बताया है। ये टेक्निक्स हम आपको सिखाते हैं हर क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ किप्स में। तो दोस्तों अभी ज्वाइन कीजिए। अगर आप इस साल वाकईतन डॉक्टर बनना चाहते हैं तो यही राइट टाइम है, राइट डिसीजन है आपका। दोस्तों ये लीजिए, हमारा राइट आंसर जो है वो डेल्टा है। अब बात समझे, ये क्वेश्चन कौन सा है? तो दोस्तों ये फ्रेजेस एंड देयर काइंड्स का क्वेश्चन है। इसके एंड पे हम आपको समरी भी देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है दोस्तों 164, द मीटिंग हैज बीन स्केड्यूल्ड डैश 3 PM। ये लीजिए, अच्छा जी, क्वेश्चन है प्रेपोजिशन का। अब प्रेपोजिशन दोस्तों कौन कौन सी है? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम का क्वेश्चन है। ये लीजिए, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम क्या है? ऑन, एट, इन। दोस्तों अगर हम बात करें ऑन की, तो ऑन हम डे के साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, पर्टिकुलर डे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह दोस्तों एट है, एट हम टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जनाब मोहतरम अगर फेस्टिवल हो, जैसा कि ऑन ईद डे होगा और एट ईस्टर होगा, ये फेस्टिवल आ गया। इसी तरह इन है, तो जितने भी इंटरवल्स ऑफ डे हैं, जैसा कि इन द मॉर्निंग। इसी तरह एट जो है, एट नून आ गया, एट डॉन आ गया, एट नाइट आ गया। ये लीजिए, और ऑन जो है वो डे के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक होगी बात। जैसे पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14th, ये लीजिए, तो डे आ गया और डेट के लिए। ये भी क्लियर हो गया, एट भी क्लियर हो गया। और इन जो है दोस्तों वो कौन सा है? वो इंटरवल ऑफ डे के लिए। टू डायरेक्ट प्रेपोजिशन ऑफ टाइम यूज नहीं होता। हाँ,
टू यूज हो सकता है फ्रॉम के साथ टू, फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल इस तरह भी कह सकते हैं, अनटिल अप्रैल भी कह सकते हैं। फ्रॉम मॉर्निंग तो जैसे 5 to 9 जॉब होती है, या 5 to 8 है, या 8 to 9 है, इसी तरह कुछ भी 8 to 5 PM जॉब है तो फ्रॉम के साथ टू तब आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये आ गया आपका टाइम। जब भी टाइम आपने शो करना है तो आप एट की तरफ जाएंगे। ये लीजिए प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, एट हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है दोस्तों 165, शी स्टडीड हार्ड, उसने मेहनत की, ये सेमीकोलन डैश कॉमा शी पास द एग्जाम विद डिस्टिंक्शन। अब दोस्तों यहां पे हमने लगाना है कंजंक्टिव एडवर्ब। अकेले वर्ड को कंजंक्टिव एडवर्ब कहेंगे क्योंकि वो कंजंक्शन का काम कर रहा है, दो क्लॉजेस को मिला रहा है, और इसको अपर में हम कहेंगे क्या, ट्रांजिशनल डिवाइस। दोस्तों ट्रांजिशनल डिवाइस ये लीजिए हाउएवर नहीं आएगा क्योंकि ये देखें ये ब्रिज का काम कर रहा है, आगे रिजल्ट आना चाहिए। फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर नहीं है, कॉन्सिक्वेंटली दैट सीम्स राइट, इसी तरह इन कंट्रास्ट नहीं आएगा। क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, ये लीजिए चार्ली राइट आंसर है। ट्रांजिशनल डिवाइस का हमारा क्वेश्चन है। ट्रांजिशनल डिवाइस में दोस्तों देखिए ये कुछ याद करने के तरीके हैं, रूल टू रिमेंबर। कॉमन कनेक्टर्स क्या हैं, जैसे फर्दर मोर, मोर ओवर, इन एडिशन, ये एडिशन को शो करते हैं। हाउ एवर, नेवरदीलेस, ये कंट्रास्ट को शो करते हैं। देयर फॉर, दस, ये रिजल्ट को शो करते हैं। सिमिलरली लाइक, ये कंपैरिजन को शो करते हैं। तो दोस्तों इस तरह हम आपको किप्स में पढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 166, शी कंप्लीटेड द टास्क विद ग्रेट डिफिकल्टी, आइडेंटिफाई द करेक्ट यूसेज ऑफ पैसिव वॉइस। आसान सवाल है। शी कंप्लीटेड ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब हुआ कि ये पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस हमसे डिमांड कर रही हैं। पास्ट सिंपल का जो एक्टिव वॉइस है वो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएं तो ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा और इसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वॉज और वर आएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज आएगा, यानी कि सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इसको ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट की जगह पे लेके आएंगे तो दोस्तों ये वॉज आएगा, इसी तरह ये वर आएगा अगर प्लूरल होता है। फिर बात याद रखें पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय के साथ ये शुरू वाला सब्जेक्ट आप एंड पे ले जाते हैं। लेट्स हैव ऑप्शंस, ऑप्शंस को देखते हैं। ये लीजिए एक लम्हे के लिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास है, ये लीजिए द टास्क वॉज कंप्लीटेड। देखिए मैंने आपको कहा था ये सिंगुलर सब्जेक्ट बना यहाँ पर, वैसे ये ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में आएगा तो शुरू में आएगा तो उसको द टास्क वॉज कंप्लीटेड, वॉज आ गया, वॉज कंप्लीटेड विद ग्रेट डिफिकल्टी बाय हर। ये लीजिए द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड, नहीं एक्टिव वॉइस में पास्ट सिंपल है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पैसिव वॉइस में वॉज वर्ड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये याद रखें। इसी तरह ये गलत हो गया, द टास्क वॉज बीन होता ही नहीं है, हटा दें। द टास्क वॉज बीइंग होता है, लेकिन दोस्तों अगर जनाब मोहतरम शी वॉज कंप्लीटिंग अगर ये आता, ये नहीं है, पास्ट प्रोग्रेसिव नहीं है, इसलिए पास्ट प्रोग्रेसिव का पैसिव वॉइस भी हमें नहीं चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन हमारा है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का है और उसके बाद अल्फा इसका राइट आंसर है। द टास्क वाज कंप्लीटेड विद ग्रेट डिफिकल्टी बाय हर, अल्फा राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 167 में, ईच ऑफ द बॉयज। ईच ऑफ द बॉयज में हमारे पास क्या है, डैश एम्बिशियस टू लीड द टाइम। ऑप्शंस देखिए, ये लीजिए ये ऑप्शंस हैं। अब क्वेश्चन समझे है क्या, ईच क्या होता है, इसे कहते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन में दोस्तों क्या होता है, ईच आ गया, ईच के साथ हमेशा ईच, एवरी, एनीबडी, समबडी, एनीबडी, ईच आ गया। ईच के बाद मैं बात कर रहा हूं, ईच के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा और हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, ईच बॉय इज दैट क्लियर दोस्तों। लेकिन अगर ईच के साथ ऑफ लग जाए, ईच के साथ ऑफ लग जाए तो दोस्तों हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, ईच ऑफ द बॉयज। अच्छा आर्टिकल द भी आएगा या कोई ना कोई डिटर्मिनर आएगा, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द गर्ल्स, ये बात याद रखें।
प्लूरल नाउन आ गया और उसके बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगा। ये लीजिए, अगर ईच बॉय इज एम्बिशियस है, ईच ऑफ आएगा तो फिर आर्टिकल द भी आएगा और प्लूरल नाउन आना चाहिए। ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज के साथ क्या आना चाहिए, हैव एम्बिशियस, हैज एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। नो डाउट कि हैज सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर हमें वो वर्ब ही नहीं चाहिए, तो इज हमारा राइट आंसर है। ये लीजिए, चार्ली हमारा राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन किस कैटेगरी का है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का है, तो दोस्तों ये हमारा राइट आंसर चार्ली है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 168 में। रिवेंज, बदला, इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। दोस्तों रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, बदला लेना है आपने, क्या है, आप अपने आप को ये समझते हैं कि मैंने इंसाफ कर लिया। आप एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं विदाउट यूजिंग एज और लाइक। जब एज और लाइक आप यूज़ करेंगे फिर ये सिमिली बन जाएगा, एज और लाइक को हटा देंगे वो मेटाफर बन जाएगा। किसी भी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की आप क्वालिटीज़ दे दें तो वो पर्सोनिफिकेशन बनता है। सवाल आया है दोस्तों ये फिगर्स ऑफ स्पीच का, फिगर ऑफ स्पीच में क्या हमारे पास है, पर्सोनिफिकेशन, जैसे द लीव्स डांस, ये नहीं है। पन क्या होता है, पन दोस्तों वर्ड प्ले होता है। वर्ड प्ले क्या करते हैं दोस्तों, एक ही वर्ड के डिफरेंट मीनिंग होते हैं, ज़्यादातर ह्यूमरस होता है, इसलिए ये वर्ड प्ले इसको कहेंगे। ये भी नहीं है, मेटाफर राइट आंसर है। हाइपरबली क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बयान करना, ठीक होगी बात, जैसे दिस स्टाइलस, दिस पेन वेज अ टन, इतना भारी तो नहीं है, यू गॉट द पॉइंट। तो एक चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बयान करना उसे हाइपरबली एग्जैजरेशन कहते हैं। दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या है, मेटाफर। क्वेश्चन किस नौयत का है, फिगर्स ऑफ स्पीच का। नेक्स्ट हमारे पास है 169, द ओल्ड मैन वॉज फीबल। फीबल का मान लीजिए हमें मतलब नहीं पता, कॉमा के साथ उन्होंने आगे बता भी दिया है बेयरली एबल टू वॉक, यानी कि वो मुश्किल ही चल रहा है। द वर्ड फीबल मीन्स, सिनोनिम का वोकेबुलरी का क्वेश्चन है, हेल्दी नहीं है, वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है और फैट नहीं है। बहुत सिंपल है, तो दोस्तों वोकेबुलरी का क्वेश्चन है, बीटा राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है 170, विच लिटरेरी डिवाइस, उन्होंने पहले ही पूछ लिया, पता भी चल गया कि किस कैटेगरी का है, लिटरेरी डिवाइस का क्वेश्चन है, इन्वॉल्व्स यूजिंग। अब यहां से बात शुरू होती है, वर्ड्स और फ्रेजेस दैट कन्वे द ऑपोजिट ऑफ दियर लिटरल मीनिंग। ऑपोजिट ऑफ दियर लिटरल मीनिंग, लिटरल मीनिंग क्या है जनाब मोहतरम, जैसे कोई भी वर्ड है, कोई भी स्टेटमेंट है, मिसाल के तौर पर पहले हम ऑप्शंस देखते हैं, आयरनी, पैरोडी, सेटायर और सरकाज़म। बात याद रखें दोस्तों, उसने पूछा क्या है कि ऐसी टेक्निक बताएं, लिटरेरी डिवाइस बताएं जो कि ऑपोजिट मीनिंग कन्वे करे। फॉर एग्जांपल आयरनी, ये आयरनी ही है। आयरनी क्या होता है दोस्तों, अगर जनाब मोहतरम तूफान आया है और मैं कहूं व्हाट अ लवली वेदर, अब व्हाट अ लवली वेदर का लिटरल मीनिंग पॉजिटिव है, सुहाना मौसम, तूफान इतना ज्यादा है, हो मैं डर गया। तो दोस्तों ये क्या है, ये हुआ आपका आयरनी, यानी कि आम तौर पे आप उलट आपका मतलब हो उस सिचुएशन के, आयरनी। पैरोडी क्या होता है, आप इमिटेट मिमिक्री करते हैं किसी भी ओरिजिनल मूवी के या हीरो के कैरेक्टर की इन अ ह्यूमरस वे, उससे पैरोडी कहते हैं। सेटायर क्या होता है, सेटायर दोस्तों आप सोशल बिहेव या सोसाइटी के बिहेव को क्रिटिसाइज करते हैं, पर्पस क्या होता है, फॉर इंप्रूवमेंट, उसे कहते हैं सेटायर। इसी तरह दोस्तों सरकाज़म क्या होता है, दोस्तों सरकाज़म भी इनसे मिलता जुलता है लेकिन उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, तो आप हार्श वर्ड यूज करते हैं। हार्श में आप क्या करते हैं दोस्तों, यानी कि डायरेक्ट आप इंसल्टिंग वे यूज करते हैं, तो दोस्तों हार्श कमेंट यूज करते हैं, इंसल्ट करते हैं, वो सरकाज़म होता है। अब देखते हैं दोस्तों, ये लीजिए लिटरेरी डिवाइस का क्वेश्चन है, राइट आंसर आयरनी है। चलते हैं दोस्तों अपने आखिरी क्वेश्चन की जानिब 171, ऑल ऑफ द प्लेयर्स। ऑल क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, ये भी बात याद रखें। इसी तरह ऑल ऑफ द प्लेयर्स फॉरगॉट डैश जर्सीज। अब बात है जनाब मोहतरम, बात है पोजेसिव की,
ये लीजिए पोजेसिव। अब जर्सीज नाउन आ गया तो मैं डायरेक्ट ही आपको बता देता हूं पोजेसिव एडजेक्टिव का क्वेश्चन, यानी कि ऑल ऑफ द प्लेयर्स। अब ये क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, इसलिए प्लूरल आएगा। हिज जो है दोस्तों ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, यहां पर हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये सिंगुलर मैस्कुलिन के लिए इस्तेमाल होता है, हर फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, फेमिनिन के लिए ये भी नहीं चाहिए। देयर और देयर में आ गया जनाब मोहतरम, टाई हो गया। देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस को शो करता है, मिलता जुलता है, और ये देयर दोस्तों, ये देयर जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। एक होता है देयर्स, मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा, ये नहीं आएगा, ये पोजेसिव प्रोनाउन है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो दोस्तों ये लीजिए प्रोनाउन एंटीसीडेंट का एग्रीमेंट का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कह सकते हैं, और प्रोनाउन का उसके पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर डेल्टा राइट आंसर है। दोस्तों ये थी हमारी डिस्कशन, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये डिस्कशन आपको हर पॉइंट मैंने आपको बताया, और सिर्फ ये किप्स वर्चुअल के प्लेटफॉर्म से ही आपको ये चीज़ें बताई जाती हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच।